हर भगवान जिसको भी आप पुकारते हैं वो साक्षात हमारे गुरु जी महाराज हैं। एक आंटी जो मैं छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ जिससे पता चलता है कि हमारे गुरु जी में ही सारे भगवान का रूप है। बहुत सी संगत को डाउट रहता है कि हम सिर्फ भगवान को मानते हैं तो गुरु जी को कैसे माने, क्या इनकी पूजा छोड़ दें तो गुरु जी को कैसे पूजे। पर संगत जी आप किसी को भी सच्चे मन से पुकारेंगे वो पुकार हमारी गुरु जी तक ही पहुँचती है। भगवान शिव सृष्टि के रचयिता है, भगवान शिव ने ही पूरा संसार रचा है और उन्हीं के अवतार उन्हीं के रूप सारे भगवान हैं। चाहे आप राम जी को मान लो, चाहे माता रानी को, चाहे कृष्ण जी को। तो एक आंटी जो भोलेनाथ भगवान के सामने रोज अरदास लगाती थी, प्रेग्नेंट थी कि बेटा मुझे भोलेनाथ जी बेटा ही देना, तो भोलेनाथ की उनकी अरदास पूरी भी करते हैं, उन्हें बेटा ही होता है। तो बेटा 5 साल का हो जाता है तो कोई गुरु जी के बारे में उन्हें बताता है, गुरु जी के दरबार में जाती हैं तो गुरु जी से माथा टेकती हैं तो आंटी को देखते ही गुरु जी कहते हैं कि रोज अरदास लगाती थी कि मुझे मुंडा चाहिए, मैंने कुड़ी को बेटे में ब्लेस कर दिया और मुझे मुंडा दिया। आंटी हैरान रह जाती है कि ये प्रार्थना तो मैं शिव जी भगवान के सामने करती थी। तो देखा संगत जी हमारे भगवान गुरु जी ही हमारे भगवान है। तो कभी भी मन में ये डाउट न लाए कि हम इस भगवान को पूजे या उनको पूजे। गुरु जी कहते थे किसी एक को मन लो, आदर भाव सबके प्रति रखो, जहाँ भी तीर्थों पे जाओ सब जगह जाओ, पर अपने मन की अरदास अपने मन की भावना केवल एक ही भगवान के सामने। और हमारे गुरु जी ही भगवान है तो हमें इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं। इतने ऐसे सत्संग है, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, नई संगत इतनी गुमराह हो रही है। रोज यूट्यूब पे आप ऐसे मैसेज देखते होंगे कि इतने लोगों को शेयर करें, ये उपाय करें, ये करें, इनमें बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि गुरु जी महाराज ने कोई उपाय, कोई नियम, कोई भ्रम या वहमों में पड़ने के लिए हमें कहा ही नहीं। इससे हमें निकाला है, हर अंधविश्वास से निकाला है। हमें अच्छे कर्म करने हैं और अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए केवल अपने प्रभु को याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। चंगे कर्म करो, किसी का दिल मत दिखाओ, अपनी गृहस्थ में एक दूसरे की सेवा, बड़े बूढ़ों का आदर की सेवा करो, वही सबसे बड़ी पूजा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि पहाड़ों पे जाके तप करो या घंटों बैठ के जाप करो, कोई नियम नहीं, कोई भ्रम नहीं, कुछ नहीं। केवल सच्चे दिल से गुरुजी को पूरे दिन याद रखो। अब कई संगत पूछती है कि गुरुजी के साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं। संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसे बनेगा? गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि तुम मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। तो हमें बस पूरे दिन गुरुजी को याद रखना है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, गुरुजी हमारे साथ चलो। खाना खा रहे हो, गुरुजी आओ भूख लगाओ। ये काम करने जा रहे हैं, गुरुजी आओ हमारे साथ चलो। जब हम अपनी लाइफ में गुरुजी को शामिल कर लेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारा गलत हो या जिसमें गुरुजी हमारा साथ ना दे। संगत जी हर किसी की लाइफ में दुख या परेशानी आती है, गुरुजी है तो ये नहीं कि हमारी लाइफ में कोई दुख या परेशानी नहीं आएगी। वो हमारे कर्मों का लेख है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। पर गुरुजी तो हमारे 90% अपने ऊपर ले देते हैं और 10% में ही हम घबरा जाते हैं। गुरुजी से शिकायतें करते हैं, गुरुजी को फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर ये सोचिए कि वो कितनी बड़ी और